किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। ग्रामीण तालाब में मछली पालन करके कैसे आजकल हमारे मछुआरा भाई मन हा आत्मनिर्भर होवत है। काबर पहली का हुआ है कि मन परंपरागत खेती करे, यानी पानी गिरती नरवा में, नदिया में, ढोड़गा में मछली ला मार ले और ओकरे से अपन जीविकोपार्जन करे। लेकिन अब सरकार मतलब मदद करत है, एमन ला जाल देवत है, नाव देवत है, आधुनिक एमन मछली पालन करत है ग्रामीण तालाब में, और ओकर से अपन जीविकोपार्जन ला बहुत बढ़िया ढंग से बढ़ावत है। वो मन हा अपन लोग लइका ला पढ़ावत है और बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गए हवे। तो किसान भाई हो, चलो चलथन बोरसी गांव जो है दुर्ग जिला के धमधा विकास खंड में हवे। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यवस्थित तरीके और सही मार्गदर्शन में किया जाए तो बहुत तेजी से बढ़ जाया करता है। यदि हम ग्रामीण स्तर पर मछली पालन का काम करना चाह रहे हैं तो स्व सहायता समूह बनाकर इस काम को और भी बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। एकल रूप से मछली पालन के काम में जहां धन और श्रम ज्यादा लगती है, वहीं स्व सहायता समूह बनाकर सामूहिक रूप से इस काम को किया जाए तो आसानी होती है। हमारे राज्य के बहुत से क्षेत्र अब मछली उत्पादन की दृष्टि से बहुत आगे पहुंच गए हैं। हमारे राज्य में बहुत से सक्षम मछली उत्पादक किसान भी हुए हैं जो एकल रूप से मछली पालन का काम करके आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। मछली उत्पादक चाहे ग्रामीण हो या फिर शहर में निवास करने वाला हो, सभी के लिए बहुत सी शासकीय योजनाएं हैं जिसका कि वे लाभ उठाते हुए इस काम को सफलता के साथ कर सकते हैं। मिलने वाला ये शासकीय सहयोग मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। शासन द्वारा जो है मछुआरों के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है, बहुत ही महती योजना चल रही है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अभी इसी वर्ष जो है हमने किसानों को अपने एरिया में 24,000 छूट 40% के हिसाब से 60,000 में किसानों को मोटरसाइकिल सुपर डिलक्स बांटे हैं। और यहाँ गांव बुरसी के किसान को ही 3 आदमी को दिया गया है। और जो है ये ऑटो रिक्शा आइस बॉक्स सह ऑटो रिक्शा भी दिया जा रहा है किसानों को शासन की ओर से। उसमें भी जो है अभी वर्तमान में 1,20,000 की छूट दी जा रही है। जो किसान भाई मत्स्य खेत कर या अपने मछली को बाज़ारों में ले जाकर बेचते हैं, उनके लिए ये सब योजना है। और हमारे शासन द्वारा जो है जो समिति पंजीकृत समिति है, उनको 1,00,000 रुपए का 100% अनुदान में जो है जाल दिया जाता है। और जो मछुआरे नदी वगैरह मछली मारते हैं या तालाब में, तो एक 10,000 की स्कीम है, विभागीय योजना है। एक 10,000 का स्कीम है, इसमें 10,000 का प्रत्येक किसान को जाल दिया जाता है। और अभी जो है DMF अंतर्गत हमारे धमधा ब्लॉक में 1111 किसान को 5,000 के हिसाब से गिल नेट जाल नदी में मारने के लिए, उनके रोजी रोटी के लिए दिया जा रहा है। हमारे राज्य के जलवायु, वातावरण और जल की उपलब्धता ने इस क्षेत्र को मछली पालन के लिए अति उपयुक्त बना दिया है। यदि गंभीरता के साथ मछली पालन का काम किया जाए तो हम न सिर्फ व्यापक तौर पर मछली उत्पादक ही बन सकते हैं, बल्कि मछलियों के एक बड़े निर्यातक भी बन सकते हैं। मछली पालन के लिए सभी संबंधित विभाग से आवश्यक जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। ये जानकारी मछली पालन की उन्नत विधियां होती हैं, जिसके आधार पर मछली पालन का काम किया जाए तो अधिक लाभ होता है। मछली उत्पादन की दिशा में अपना पहला कदम रखने वाले मछली उत्पादकों को हम बताना चाहेंगे कि मछली पालन के काम में नुकसान की संभावनाएं वैसे ही कम होती हैं। उस पर भी यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए तो लाभ ही होता है। जिस तरह
खेत हमारे कृषक बंधुओं को साल दर साल उत्पादन देते रहते हैं, ठीक उसी तरह से ही हमारे ग्रामीण तालाब और पोखर भी मछली की फसल दिया करते हैं। हमारे राज्य के बहुत ग्रामीण किसान भी अब उन्नत तकनीक का इस्तेमाल सीख गए हैं। इसमें भी शासन की मदद जोरदार है। उन्हें मछली पालन के लिए संसाधनों के लिए अनुदान की भी व्यवस्था है। मछुआरे नहीं भी हैं या मछुआरे हैं, सभी के लिए एक बहुत ही महती योजना है, क्योंकि आप देख रहे हैं दिनों दिन जो है पानी का वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रहा है लेवल। तो इसलिए जो जिन किसान भाई बंधु के पास अगर ज़मीन है और बोर है, बोर का साधन है, तो वो एक तालाब जरूर बनाएं। बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें गरीबी रेखा की आवश्यकता नहीं है, न कोई प्राथमिकता नहीं है। ST/SC के लिए 60% छूट है 2.5 एकड़ में, और जनरल OBC के लिए 40%, यानी 7 लाख में तालाब बनता है शासन के नियमानुसार। उसके 40% 2,80,000 जो है आपके जनरल OBC, और जो ST/SC हैं उनके लिए 60% के हिसाब से 4,20,000 ये छूट दी जाती है। उसके बाद जब तालाब बन जाता है तो उनको जो है 60,000 का इनपुट दिया जाता है 40% के हिसाब से, और उनको जो है 80,000। इस प्रकार जो है इनपुट्स भी दिया जाता है। तो ये सभी के लिए है, और सभी किसान 1 एकड़ तक, जिसका वाटर या जल क्षेत्र 1 एकड़ रहेगा, नीचे का उसी का जो है सब्सिडी छूट दिया जाता है। इसके लिए कोई जाति बंधन नहीं है, कोई गरीबी रेखा की आवश्यकता नहीं है। हर किसान जो है, एक किसान 5 एकड़ तक का तालाब बना सकता है। हम लोग पहले ग्रामीणों तालाब को ऐसे एक एक करके लेते थे, लेकिन आज हम लोग सोसाइटी और समूह बना के ले रहे हैं, जिससे मछली पालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज हमारे गांव में 21 लोगों का समूह है, सोसाइटी बनाए हैं, उस सोसाइटी के माध्यम से मछली पालन करते हैं। सरकार द्वारा कुछ अनुदान और जाल वगैरह का सहयोग मिला हुआ है, जिससे हम लोगों के परिवार सुख संपत्ति और अच्छे से चल रहे हैं। पहले बहुत तकलीफ़ों भरा हम लोगों का जीवन था। हम लोगों को पहले अलग अलग मछली पालन करते थे तो विकास नहीं कर पाते थे, बच्चों का पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता था। और आज समूह बनाने से हमारे सभी की तकलीफें पहले से बहुत कुछ ऊपर उठा हुआ है और अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। मछली पालन के लिए ग्रामीण तालाबों और पोखरों को भी लीज पर लेने की शासकीय व्यवस्था है। पहल ये मत्स्य पालक ज्यादातर परंपरागत किसान ही हुआ करते थे, और इनके साथ भी थी वही पारंपरिक समस्याएं। मगर जब से इनका रुझान मछली पालन की ओर हुआ है, इनके जीवन की दिशा ही बदल सी गई है, क्योंकि मछलियों का बाजार कभी भी मंदा नहीं होता और मछली पसंद करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पहली हमार सियान मन छोटे छोटे सरिया डबरी में, नरवा में, कंदर से, सौखी से सब मछली मार के ला के पहली 1 किलो चावल लाए, तो दाल लाए, तेल लाए, ऐसे सब पहली गुंजाइश चलत रही से। अब शासन के जो योजना है उमा हमन समिति बनाए गांव में, सब परिवार मिल के, और अन्य भाई मन हैं गांव के, हमारे परिवार के, ओकर मन से समिति बना के अब हमारा शासन द्वारा जो नियम है ओकर अनुसार लीज में हमारा तालाब मिले। तो तालाब में मिलिस तो हमारा जाल दिस शासन द्वारा, बीज भी दिस और खाद भी दिस। ओकर से हमन अपन पूरा परिवार बढ़िया से ओकर मछली पालन करें, और मछली मार के ओला या तो यहाँ बिक जाते या मार्केट में ले जाथन, ज़्यादा हो जाते तो बड़े मार्केट में ले जाथन। एकर से हमारा बहुत फ़ायदा मिलत है। और आज हमार लोग लइका मन भी अच्छा पढ़त लिखत है, बढ़िया बढ़िया जगह में हुमन हवे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब
सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मछली पालन के व्यवसाय में महिलाएं भी अपनी सशक्त भूमिका निभा रही हैं और आगे आ रही हैं। ये भी इस व्यवस्था का एक बहुत बड़ा धनात्मक पहलू है। घर के 4 दीवारी में रहने वाली महिलाएं भी इस व्यवसाय में अपना योगदान दे पा रही हैं और ग्रामीण जनों में पलायन की प्रवृत्ति भी घट रही है। हम बाहर जाते हैं, बोला हमने बाहर जाके ना जा करके अपन समिति द्वारा ये सब मछली के पालन करें और बाहर जाए का जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी अच्छा खुशहाली से चलत है। तो तालाब जो है उसमें प्राथमिकता के आधार में दिया जाता है किसानों को। गांव में पहले पंचायत की जो तालाबें हैं, पंचायत द्वारा इश्तिहार निकाला जाता है। इश्तिहार निकालने के बाद 15 दिन का समय रखा जाता है और 15 दिन में जो आवेदन आता है उसमें शासन का एक प्राथमिकता क्रम बना हुआ है, जिसमें प्राथमिकता के आधार में पंचायत प्रस्ताव पास करती है। जिसमें सर्वप्रथम जो है पंजीकृत समिति को प्राथमिकता है, दूसरा में मछुआ समूह को, तीसरा मछुआ व्यक्तिगत को, चौथा में 1971 के डुबान वगैरह है और उपयुक्त चारों नहीं होने पर स्व सहायता समूह को तालाब दिया जाना है। और शासन के नियमानुसार इसी अनुसार पंचायत अगर प्रस्ताव करती है तो उसको हम आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर अपने ऑफिस में जमा करते हैं। उसके बाद हमारे जिला अधिकारी जो है कलेक्टर महोदय के पास अनुमोदन के लिए भेजते हैं। जब वहाँ से अनुमोदन होके आता है तब हमारे मछली विभाग से उनको पट्टा जारी किया जाता है। शहरी मछली बाजारों को मछलियों का इंतजार हमेशा ही रहता है। चाहे तादाद जो भी हो, सभी के लिए ग्राहक पर्याप्त हैं और यही हमारे मछली उत्पादकों के लिए आर्थिक महत्व की भी बात है। इस तरह से शहरी धन का बहाव गांव की ओर भी संभव है। मछलियां स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात अब पूरी तरह से साबित हो चुकी है, क्योंकि हमारे चिकित्सक भी मछली सेवन की सलाह दिया करते हैं। हमारे राज्य में जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है, लेकिन उनका संग्रहण अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में मछली व्यवसाय अगर प्रमुखता से किया जाए तो बहुत संभव है कि हमारे किसानों को जल का महत्व और भी समझ में आ जाएगा और वे वर्षा के जल को संग्रहित करना सीख जाएंगे। साथ ही मछली व्यवसाय से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। शिक्षित और अशिक्षित हर तरह के व्यक्तियों के लिए मछली पालन एक बेहतर व्यवसाय है। पहले हम लोग
एक एक घर में जा के सभी अपने जाति भाई को एकत्रित किए, उसको सकेल कर पहले समूह बनाएं, फिर सोसाइटी बनाएं, सोसाइटी पंजीयन करवाएं। पंजीयन के थ्रू हम लोगों को तालाब मिला, तालाब मिलने के पश्चात हम लोगों को जाल मिले, जाल 1-1 लाख का जाल मिला है और समय समय पर हम लोगों को और 10-10 हज़ार का जाल मिलता है तथा खाद और बीज भी समय पर मिलता है, जिससे इन सभी का विकास हो रहा है और अपने अपने परिवार को अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं। हमारे सभी मछुआरों के लिए जो है शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बगैर पैसा का निःशुल्क उनका बीमा किया जाता है। अगर किसान की मान लीजिए किसान मछली मारते हुए या रखवाली करते हुए सांप चाप दिया या दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए जो है उसके परिजन को दिया जाता है। और अगर एक हाथ या एक आंख अपंग हो गया तो 1 लाख मिलेगा और संपूर्ण अगर दुर्घटना हो जाती है तो 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उसके आश्रित परिवार को शासन द्वारा दिया जाता है, ताकि परिवार अपना आगे की ज़िंदगी बढ़िया आसानी से जी सके। यहाँ जो हमारे बोरसी के किसान हैं ये पंजीकृत संस्था है, समिति है, तो इनको जो है सबसे पहले हमने 1 लाख का जो शासन की योजना थी 1 लाख का जाल दिए हैं और उसके बाद यहाँ के 3 किसान को जो मोटरसाइकिल मिला हुआ है सुपर डिलक्स अपना रोजी रोटी और बाज़ार में बेचने के लिए आइस बॉक्स मोटरसाइकिल दिया गया है और इनको जो है अभी DMF में भी जाल दिया गया है 10 ईदगाही को और आपके जो 10,000 का जाल भी जो नदी वगैरह मारते हैं वो भी 5 यूनिट दिया गया। यहाँ का औसत तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा 1200 से 1300 मिलीमीटर होती है, जो मत्स्य पालन के लिए आदर्श कही जा सकती है। कुछ बुनियादी मगर जरूरी बातों की जानकारी मछली पालकों को होनी ही चाहिए और इस बात को ध्यान में रखकर यदि वे मछली पालन का काम करते हैं तो ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है कि वे नुकसान का मुंह भी देखें। तालाबों में मछली के बीज के डालने से पहले ही तालाब की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए और इसके लिए सबसे मुनासिब समय होता है गर्मियों का, क्योंकि इस मौसम में तालाब में स्वाभाविक रूप से पानी कम होता है और जिसकी वजह से तालाब की सफाई और खुदाई आसानी से होती है। सबसे पहले तो तालाब से पुरानी मछलियों को निकाल देना चाहिए, फिर तालाब के उबड़ खाबड़ मिट्टी को समतल कर लें। तालाब के किनारे यदि कटे फटे हों तो उससे भी सुधारा जा सकता है। यदि आपके तालाब में पानी के बाहर से आने या जाने के लिए रास्ता है तो उसमें लोहे की जाली लगा देना चाहिए ताकि बाहरी मछली तालाब में ना आ सके और ना ही तालाब की पालित मछली बाहर जा सके। गांव के तालाब हमारे लिए आर्थिक तौर पर भी महत्व के हो सकते हैं, हमारे जीवन यापन के सशक्त साधन बन सकते हैं। इस तरफ से भी चैतन्य होने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ महतारी तोर अढ़लई का तान वो गवई के किसान दाई गवई के किसान वो छत्तीसगढ़ महतारी तोर अढ़लई का तान वो गवई के किसान दाई गवई के किसान वो चिखला माटिला टारते टारते
चिखला माटिला टारत टारत दे दे बुन हम परान वो गवई के किसान दाई गवई के किसान हो गवई के किसान दाई गवई के किसान हो छत्तीसगढ़ महतारी तोर अड़हलई कतान वो गवई के किसान दाई गवई के किसान हो नांगर बैला धर तुतारी धर तुतारी गा धर तुतारी गा सेवा बजावे ये संगवारी ये संगवारी गा ये संगवारी गा सुमत के गा किलकारी है किलकारी है गा किलकारी है गा लइका औ ये नर नारी है नर नारी है गा नर नारी है गा एकर मेहनते माँ संगवारी माँ संगवारी गा माँ संगवारी गा एकर मेहनते माँ संगवारी उपजे हवै धान गा गवई के किसान दाई गवई के किसान गा गवई के किसान दाई गवई के किसान गा छत्तीसगढ़ महतारी तोर अड़हलई कतान वो गवई के किसान दाई गवई के किसान गा जातन देख के दाई गा देख के दाई गा आनंद है वो मोर महतारी गा मोर महतारी गा तो किसान भाई हो मजा इस ना कि बोरसी गांव के किसान मन बोरसी गांव के मछुआरा भाई मन कैसे आत्मनिर्भर हो गए, कैसे आज मेहनत करी से और बढ़िया ढंग से तरक्की प्रगति करके आज परिवार ला खुशहाल करके बहुत बढ़िया ढंग से मन लाभ कमावत है, आत्मनिर्भर हो गए। किसान भाई हो आपो मन मेहनत करो, मछली पालन करो, का पर मछली के मांग 12 महीना बाजार में बने रही थे और वो तो तरिया ले मतलब खरीद के ले जाते मछली ला, यानी वो है न रुकाए ना ओला कोनो इंतजार करे लगे ग्राहक के। तो मछली पालन बहुत अच्छा व्यवसाय, आप मन मछली पालन करो, आत्मनिर्भर हो और बढ़िया ढंग से तरक्की करो। बस आज अतकेच दो विदा, राम राम।